पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज वो दिन आ गया जिसकी कल्पना बीजेपी ने दशकों पहले की थी। ममता बनर्जी के अजय किले भवानीपुर को ढहाने वाले योद्धा शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल की सत्ता के नए शहंशाह होंगे। कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में हुई विधायक दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई। कोलकाता का कन्वेंशन सेंटर आज इतिहास का गवाह बन गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया, पूरा हॉल जय श्री राम के नारों से गूंज गया। समीक भट्टाचार्य के प्रस्ताव और दिलीप घोष के समर्थन ने साफ कर दिया कि बीजेपी अब बंगाल में सोनार बांग्ला के संकल्प को सिद्ध करने के लिए तैयार है। अमित शाह ने इस जीत को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की जीत बताया। अमित शाह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 1950 से जिस विचार को लेकर हम निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर हम निकले, आज उनकी ही पार्टी की सरकार बन गई। ममता जी के शासन में अपराधी राजनेता बन गए और विकास की गुंजाइश ही नहीं रही। कुछ ही महीने में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं दो हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुभेंदु कल 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। 56 साल के शुभेंदु ने सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर से हरा दिया और वो नंदीग्राम से दूसरी बार लगातार चुनाव जीते हैं और यहां उन्होंने 2021 में भी ममता बनर्जी को हराया था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीती हैं। अब आपको बताते हैं शुभेंदु अधिकारी के सियासी सफर के बारे में। शुभेंदु अधिकारी के सियासी सफर पर अगर नजर डालें तो उन्होंने छात्र आंदोलन से अपने राजनीति की शुरुआत की थी और फिर सीएम पद तक का सफर पूरा किया। अब 1989 में उन्होंने कांग्रेस की छात्र परिषद की राजनीति की शुरुआत की थी और 1995 में कामठी नगर पालिका में पार्षद बने। साल 1998 में ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई तो वो दीदी के साथ हो गए। दक्षिण कांठी सीट से फिर वो विधानसभा पहुंचे और 2007 में वामपंथियों के खिलाफ नंदीग्राम में हुए संघर्ष के दौरान वो एक नायक के तौर पर उभरे। शुभेंदु का अंदाज सियासतदानों को पसंद आने लगा। उन्हें इसका फायदा 2009 में देखने को मिला जब वो तमलुक से लोकसभा चुनाव जीत गए। इसके बाद यही कमाल उन्होंने 2014 में दोहराया, जिसके बाद 2016 में उन्होंने टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बन गए और फिर ये टीएमसी सरकार में मंत्री भी बने। 2020 में मंत्री पद और टीएमसी से इस्तीफा देकर उन्होंने बीजेपी में एंट्री की और साल 2021 में नंदीग्राम में वहां पे ममता बनर्जी को शिकस्त देकर बीजेपी की नजरों में आए। तो 2021 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने और फिर विधानसभा चुनाव 2026 में इतिहास रचते हुए भवानीपुर विधानसभा सीट से बड़ी जीत हासिल की और यहां पर भी उन्होंने ममता बनर्जी को मात दी। शुभेंदु को पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया और जिसके बाद पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के कोंताई में शुभेंदु अधिकारी के घर पर जश्न का माहौल है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा का वादा है कि बंगाल की जनता को न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश में हम एक एक करके जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। बंकिम बाबू के परिवार से बहन सुनित्रा चट्टोपाध्याय हमारे साथ जुड़ी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वंदे मातरम के 150वें साल में बंकिम बाबू की धरती पर हमें ये सरकार बनाने का मौका मिला। ये विजय का एक और मायना, त्रिपुरा में हमारी
सरकार है, आसाम में हमारी सरकार और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित करेगी। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि यह जीत मामूली नहीं है। 3 सीट से शुरू हुआ इस सफर आज 2026 में 207 तक पहुंच गया। 9 जिलों में तो टीएमसी का खाता तक नहीं खुला। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देता हूं। और 3 से 77 और 77 से 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का ये केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। गृहमंत्री अमित शाह यही नहीं रुके। उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष के ईवीएम मिलाव पर भी करारा हमला किया और बोला कि बंगाल की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? अमित शाह ने विशेष तौर पर भवानीपुर की जनता को धन्यवाद बोला और कहा कि शुभेंदु दान ने ममता बनर्जी को उनके घर में ही आकर मात दे दी। आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु दान ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दान ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। वहीं विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलेगी और संदेश खाली जैसे मामलों में न्याय होकर रहेगा। उन्होंने बंगाल की जनता को एक ऐसी सरकार का भरोसा दिया जहां भय की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जे গ্যারান্টি দিয়েছেন সব গ্যারান্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। কথা কম, কাজ বেশি ভারতীয় জনতা পার্টি করবে। शुभेंदु ने कहा कि मैं नहीं, भाजपा की सरकार ये काम मिलकर करेगी।
भाजपा की सरकार बात कम काम ज्यादा करेगी। संदेश खाली से लेकर आरजीकर में महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ उसको लेकर कमीशन का गठन किया जाएगा और जो लोग इसके दोषी होंगे उनको दंड देने का भी काम किया जाएगा।